लेकिन फिर भी बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। अगर एक व्यक्ति जो आज दुष्ट है, जो सता रहा है, वह भी परमेश्वर के वचन को अगर यह पढ़ता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इट मींस उससे भी परमेश्वर ने प्रेम किया है। वाह, कितना अद्भुत है ये कि परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम किया है जो उसकी कलीसिया को सता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी प्रेम किया जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी माफ किया। यह अनुग्रह के समय, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दूं, बल्कि मैं इसलिए आया कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। वह उद्धार देने के लिए आया और वही उद्धार का समय चल रहा है। इसलिए वह किसी को नाश करने पर नहीं लगा है, क्योंकि वह हर एक से प्यार करता है, कि वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए और नाश ना हो जाए। हमारी लाइफ में चाहे कैसे भी कठिन हालात आ जाए, चाहे कैसी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हो या फिर बीमारी हो, या फिर हम अपने आत्मिक जीवन में कहीं पर संघर्ष कर रहे हो और वो लगातार बना रहा है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी? वह है प्रार्थना। परमेश्वर के पास लेकर उसे जाए। राजा हिजकिय्याह, जिसके विषय में आपने सुना भी है, पर मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ उसकी लाइफ के विषय में कुछ जो गंभीर बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए और जिनको सीखना चाहिए। राजा हिजकिय्याह एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, जो उसकी योजना के अनुसार जीवन जीता था, जो परमेश्वर को पसंद था उसी तरह से वह जीवन जीता था। पर उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा टाइम आ गया जब किसी देश के राजा ने, जिसका नाम था असूर के राजा ने, उसका नाम सेनहरीब था, पर असूर का राजा जो सेनहरीब था, वह हिजकिय्याह के पास एक पत्र लिखवा कर भेजता है कि हम तुम्हारे देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुम्हें हमारे गुलाम होना पड़ेगा। उसने एक पत्र लिखवाया और राजा हिजकिय्याह के पास भेजा। और मैं फिर से एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, जैसा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जब मसीह में हैं हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता, कोई तकलीफ नहीं आ सकती, कुछ मुश्किलें नहीं आ सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप प्रभु में आएंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे उसके बाद ये ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसको लगातार आपको रिमाइंड करवाता रहूँगा जब कभी भी मैं इस विषय पर बात करूँगा। हमारी लाइफ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह नहीं है कि आपके ऊपर तकलीफें आएंगी ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बल्कि कहा है कि तुम्हारे पास समस्याएं, प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर आपका परमेश्वर जिंदा है तो आज कलीसियाओं को सताया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा, अगर परमेश्वर आपका जिंदा है तो उनको बचाए। अगर आपका परमेश्वर जिंदा है तो उन्हें बचाए। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे, लेकिन मुझ पर विश्वास करने के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पहले ही कह दिया था। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, तो लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। अगर तुम मेरे सेवक होगे तो तुम ज्यादा निशाने पर रहोगे। हाँ, अगर आप मेरे सेवक हो तो तुम लोगों के निशाने पर ज्यादा रहोगे। तुम्हें लोग मारेंगे, जेल में बंद करेंगे और बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, यहाँ तक कि तुम्हें मार डालेंगे भी। ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इन बातों का प्रभु यीशु मसीह ने कभी इनकार नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने पता ये बोला, क्योंकि तुम अब संसार के नहीं रहे इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। संसार इसीलिए तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम अब संसार के नहीं हो, क्योंकि तुम संसार से अलग कर लिए गए हो मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा। तुम यहाँ के नहीं रहे बल्कि तुम अब वहां के हो गए हो। हमारा देश ये नहीं है, हम तो यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हम एक दिन इस दुनिया को छोड़कर अपने घर में जाएंगे लौटकर। हम यहाँ पर रेंट पर हैं, समझ रहे हैं आप? और जब एक व्यक्ति रेंट पर कमरा लेकर कोई व्यक्ति कहीं पर रहने जाता है तो वह उसका परिवार का या फिर उनका मेंबर नहीं होता है। वह है तो उनके घर में रह रहा, पर है बाहर वाले लोगों का, मतलब उनका अपना नहीं है, पराया ही वह है पराया ही। और यही कारण है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम इस संसार से ही अलग हो जाते हैं। हमारे काम उनसे अलग हो जाते हैं, हमारी सोच उनसे अलग हो जाती है, हमारे विचार उनसे अलग हो जाते हैं। और यही चीज़ वो नहीं देख सकते कि हमारी सोच, हमारे विचार उनसे अलग होते हैं, हम उनसे अलग होते हैं। ये चीज़ उनसे सहन नहीं होती। और फिर क्या, लोग हमसे बैर करते हैं क्योंकि हम उनके नहीं हैं, हम उनसे अलग कर लिए गए। समझ रहे आप?
हमारी लाइफ में मुश्किलें, परेशानियां आ सकती हैं, इसके लिए कभी प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया। और जब हम खुदा के साथ चल रहे हो तब भी ये आ सकती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आएंगी ही, पर आ सकती हैं। समझ रहे आप? आ सकती हैं। राजा हिजकिय्याह जो था वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि किस प्रकार वह अपने विषय में गवाही देता परमेश्वर सामने, और परमेश्वर स्वयं उसके जीवन को चेक करता और देखता कि ये बंदा ऐसा ही जीता रहा, और परमेश्वर ने उसे गलत नहीं पाया। आप समझ रहे हो, जब परमेश्वर ने उसे गलत नहीं पाया, या बंदा कितना अच्छा जीवन जीने वाला रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वह इस तरह का जीवन जीने वाला था, परमेश्वर ने भी उसे अपनी नजरों में गलत नहीं पाया, और फिर भी उसके ऊपर कुछ मुश्किलें आई। एक ऐसा देश, एक ऐसा राजा जो उससे लड़ने के लिए आ रहा था, उस पर चढ़ाई करने, कि वह उसे गुलाम बनाए। समझ रहे आप? वह लड़ने आ रहा था राजा हिजकिय्याह से। पहले इसके लड़ने आया, उसने पत्र लिखवा कर भेजा राजा हिजकिय्याह के पास कि मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूं, क्योंकि वह राजा जो था वह बहुत सारे जगहों से, जहां जहां से होकर आ रहा था, सब देशों पर, सब जातियों पर, सबके ऊपर चढ़ाई करता हुआ, उन पर राज करता हुआ चला रहा था, सबको हराता हुआ आ रहा था। कोई भी नहीं था जो उससे जीत सकता था, सारी जातियों को हराता हुआ आया था। और उसने पत्र लिखवाया, उसने कहा मैं इन सब जगहों से जयवंत होकर आ रहा हूं, और किसी का कोई भी देवता हमें उनसे नहीं बचा पाया। उसने कहा किसी का देवता नहीं बचा पाया है उनको कि हम उन पर राज्य ना कर पाए, या फिर वो हमारे गुलाम ना हो गए, या फिर मैंने उन्हें ना हरा दिया हो। उसने इस तरह से लिखा कि जब उनका देवता उन्हें नहीं बचाया तो तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें नहीं बचा पाए। ऐसे पत्रों को लिखकर उसने राजा हिजकिय्याह के पास भेज दिया। और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 2 राजाओं 19 अध्याय उसकी 10 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अरपाद का राजा और सपमैम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने लिया। सुनिए, जब ये पत्री उसके पास दी गई, या पत्र उसके पास आया हिजकिय्याह के पास, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। हालेलुया, इट्स अमेजिंग। समझ रहे आप? उसने वह पत्री जो शत्रु ने, उसके दुश्मन ने उसके खिलाफ लिखवाई थी, और उसमें यह लिखा था कि जितने जगहों से हम गुजरते आ रहे हैं, सब जगहों पर हम लोगों को नष्ट करते हुए आ रहे हैं, और किसी का देवता उन्हें नहीं बचा पा रहा। तुम इस बात में धोखा मत खाओ कि तुम्हारा देवता, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। ऐसा पत्र उसने लिखकर हिजकिय्याह को भिजवाया, और हिजकिय्याह ने उस पत्र को पढ़ा, और उस पत्र को जब उस हिजकिय्याह ने पढ़ा, वह रोने नहीं लग गया। समझ रहे आप? उस पत्र को लेकर वह रोने नहीं लग गया, वह उदास नहीं हो गया, वह डिप्रेशन में नहीं चला गया कि अब क्या होगा, बल्कि उस पत्र को जो उसी ने लिखा था, उस पत्र को लिया और उस पत्र को ले जाकर परमेश्वर के भवन में गया और यहोवा के सामने फैला दिया। उस समय जो पत्र थे, इस तरह से नहीं होते थे। वो पत्र एक रोल टाइप में होते थे, जैसे कि ये इस पर लिखा हुआ और ये रोल हुआ हुआ ऐसे, और उस पत्र को उसने ले जाकर यहोवा के सामने फैला दिया, और सब कुछ जो उसमें लिखा था परमेश्वर सामने वह कहने लगा। देखिए उसने आगे क्या कहा। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आंख खोलकर देख, और सेनहरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं।
और आगे देखिए क्या लिखा है, हे यहोवा सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उसका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। उसने क्या कहा, उसके ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ गई। उसके पर एक ऐसा व्यक्ति राज्य करने के लिए आ रहा था जो सब जगहों से वह गुजर रहा था, जहां कहीं से भी उन सब जगहों को नाश कर रहा था, हरा रहा था लोगों को, सारी जातियों को हरा रहा था, और जो उनके देवता थे उन्हें वो आग में झोंकता आ रहा था। और जब उसने इस पत्र को लिया, इस पत्र को ले जाकर परमेश्वर सामने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, हे यहोवा, तू करूबों पर विराजमान कर है और तू स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर प्रभुता करने वाला है। हालेलुया। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर तू प्रभुता करने वाला है। और उसने कहा ये जो लेटर उसने लिखकर भेजा है, या मेरी निंदा में नहीं भेजा है, या तेरी निंदा में भेजा है, वह तेरी निंदा कर रहा है। उसने क्या कहा, यह जो लेटर है या मेरी निंदा नहीं कर रहा, परंतु यह लेटर तेरी निंदा के लिए उसने भेजा है। उसने कहा वह सब देशों को नाश करता आया है, वह सब देशों को उजाड़ता चला आया है, क्योंकि वे सब जो थे वे एक मूर्ति पूजा करने वाले थे, और उनके देवता इसलिए उन्हें नहीं बचा सके क्योंकि उनके देवता जो थे वह काठ और पत्थर और जो कुछ थे। हालेलुया। उसने कहा तू ऐसा नहीं है। उसने कहा तू ऐसा नहीं। उसने कहा तू मुझे बचाता है, तू मुझे बचा सकता है। उसने कहा तू ऐसा नहीं है, तू हमें बचा ताकि सब देश के लोग, सब जातियों के लोग जान ले कि तू ही यहोवा है। हालेलुया। ताकि सब देशों के लोग, सब जातियों के लोग जान ले कि तू ही यहोवा है। एक जबरदस्त बात यह है कि हमारा परमेश्वर किसी के साथ मेल नहीं खाने वाला है, या फिर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सब खड़े हैं एक लाइन में, उनके बीच में कहीं पर परमेश्वर खड़ा कर दिया जाए, कहीं पर वो मैनेज ही नहीं होगा। हालेलुया। वह कहीं दुनिया में जिनके जो भी कुछ हैं उनके बीच में अगर आप कहो कि उसे खड़ा कर दिया और उसे कहें कि वहां पर सेट हो गया, वो नहीं हो सकता कभी भी। वह सबसे अलग है और सबसे श्रेष्ठ है और सबसे महान है, सबसे अद्भुत कामों करने वाला है वो। हालेलुया। वह सब जातियों पर युद्ध करता हुआ, चढ़ाई करता हुआ, लड़ता हुआ, उन सब पर जयवंत होता हुआ आया। लेकिन जब इस बंदे के देश में उसने आना था, उसने पत्र लिखकर भेजा। उसने कहा तू धोखे मत रहे कि तेरा परमेश्वर तुझे बचा लेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई भी देवता उन्हें नहीं बचा पाया। और इस बंदे ने भी एक बात परमेश्वर सामने रख दी कि प्रभु ये जो लेटर उसने लिखकर भेजा है यह तेरी निंदा करता है, अब इससे तू ही निपट। यही चीज हमें करने की जरूरत है जो राजा हिजकिय्याह ने किया अपने मुश्किल हालातों में, कठिन हालातों के बीच में। उसने क्या किया, जो लेटर उसके शत्रु ने उसके खिलाफ लिखा था, जो युक्ति शत्रु ने उसके खिलाफ बनाई थी, उस युक्ति को लेकर वह परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के पास जाकर उसने कहा देख यह परमेश्वर तेरी निंदा कर रहा है, यह व्यक्ति परमेश्वर तेरी निंदा कर रहा है। और हर एक चीज वहां पर उसने महान कामों को उसको याद किया, वहां पर दिखाया परमेश्वर। उसका विश्वास देखो आप कितना बड़ा था, वो किस तरह से अपने विश्वास को रिवील कर रहा है। हे करूबों पर विराजमान होने वाले यहोवा, तो स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर प्रभुता करने वाला है। इस तरह से उसने बताने की कोशिश की परमेश्वर सामने कि सारी चीजों पर तू प्रभुता करता है। हालेलुया। उसके ऊपर विपत्ति थी, लेकिन वह विपत्ति को परमेश्वर पास ले गया। हालेलुया। हमारी लाइफ में कुछ कठिन हालात हो सकते हैं, पर हम उनको लेकर कहां जाते हैं, ये एक जरूरी बात है। बोलिए, हम उन हालातों को लेकर क्या परमेश्वर पास चले जाते हैं और बिल्कुल उस परमेश्वर के सामने इस तरह रखते हैं कि परमेश्वर ये हालात चाहे जितने बड़े हैं पर तुझसे बड़े नहीं हैं, ये हालात तेरी निंदा ना कर पाए, इन हालातों से तू बहुत बड़ा है। हालेलुया। शैतान आपके खिलाफ बहुत सारी चीजों को लेकर आ सकता है और आपके सामने रख सकता है और कह सकता है कि देख कोई नहीं जो अब तुझे बचा ले। आप तुरंत उस बात को परमेश्वर पास लेकर जाएं। आप तुरंत उस बात को परमेश्वर पास लेकर जाएं, या फिर आप खुद शैतान से बोल सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति जो था पुरानी वाचा का था, लेकिन हम जो नई वाचा में हैं, हम पुत्र हैं और हमारे पास जो अधिकार हैं वो बहुत बड़े हैं।
हालेलुया। शैतान को एक इस बात में बड़ी चिढ़ होती है जब आप उससे कहते हैं कि तू क्रूस के ऊपर हराया गया है, या उससे सहन नहीं होता है। समझ रहे आप? जब कभी भी आपके ऊपर निंदा करने की कोशिश करे, कुछ आपके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करे, या फिर आपके ऊपर आपकी विपत्तियों को दिखाने की कोशिश करे, आप उसको बोलो कि तू देख खुद क्रूस के ऊपर हराया गया है, तू हराया गया है और मैं हारा नहीं हूं। मैं लड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं और मसीह के द्वारा मैं जीवंत किया गया हूं। मेरे हर अधर्म, हर पाप को मसीह के लहू के द्वारा धो दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और मैं पवित्र ठहराया गया हूं। हालेलुया। हमें वहां पर अपनी धार्मिकता देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना धर्मी हूं, कितना शुद्ध हूं, कितना पवित्र हूं। जैसे उस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने उन चीजों को रख दिया। शैतान जब हमारे सामने हमारी कमजोरियों को, हमारी वीकनेस को लेकर आए, या फिर हम पर किसी भी रीति से वह चढ़ाई करने की कोशिश करता है, कुछ बीमारी लेकर आने की कोशिश करता है जिसके द्वारा हम पर वह चढ़ाई करने की कोशिश करता है, हमें वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को, उसके नाम को ऊंचा उठाने की जरूरत है। शैतान को और उसके नाम को, जो उसके काम है, उन सबको तुच्छ जानने की जरूरत है। जब राजा हिजकिय्याह ने ऐसी दुआएं की और जो हालात उसके ऊपर थे, जो लेटर उसके पास आया था शत्रु की ओर से, उस लेटर को जब परमेश्वर सामने उसने रख दिया, उसके बाद परमेश्वर ने आपको पता क्या कहा? देखिए यहां पर क्या लिखा 20 आयत में। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सेनहेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है। देखिए क्या लिखा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा तेरे पास परमेश्वर का यह वचन पहुंचा है कि जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनके लिए परमेश्वर तुझे एक संदेश देता है कि तू कहे कि मैं तुझे तुच्छ जानता हूं, तुझे ठट्ठों में उड़ाता हूं मैं। समझ पा रहे आप? उन हालात जो उसके ऊपर थे, जो राजा उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा था, उसके लिए परमेश्वर कहता है तू अपने आप को क्या समझता है? हम तुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, तुझे हम तुच्छ जानते हैं। और शत्रु हमारा कुछ नहीं है, हम उसे भी यही कह सकते हैं कि हम तुझे तुच्छ जानते हैं क्योंकि तू क्रूस के ऊपर हराया गया है। हम तुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं। हालेलुया। ये जब हिजकिय्याह के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, उसे मारने के लिए, और वे इसे तुच्छ जान रहे थे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तो उनसे कह, वो मेरी निंदा कर रहे हैं तो उनसे कह कि हम तुझे तुच्छ जानते हैं और तुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं। लेकिन इसके पीछे पहले क्या हुआ? उसने परमेश्वर के आगे अपने जीवन को समर्पित किया, अपने उन हालातों को समर्पित किया और दिखाया, देख परमेश्वर कि किस प्रकार वो तेरी निंदा के लिए ऐसी बातों को कह रहा है। समझ रहे आप? जब कभी भी शत्रु आपके विषय में बोल रहा हो, आप उसको लेकर जाएं, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। परमेश्वर पास उस बात को लेकर जाएं और उससे कहें, प्रभु देख, ये शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है और मुझे तुझ जाने की कोशिश करता है, वह मेरी ही नहीं बल्कि तेरी निंदा करने की कोशिश कर रहा है। और परमेश्वर उन चीजों को अपने हाथों में लेता है। हालेलुया। उन चीजों को परमेश्वर अपने हाथों में लेता है। और आपको पता है, जब उसने परमेश्वर सामने ऐसा कहा, और उसके बाद आप बहुत सारी चीजों को बाइबल में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनके राजा को किस प्रकार खत्म किया। आप वचन 35 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। कुछ चीजें मैं आपको बताकर फिर आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज सारी चीजें मैं नहीं जोड़ सकता इसमें, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा 35 में, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और वे भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर के दूत ने 1,85,000 लोगों को, और जब सवेरे उठकर देखा उन्होंने सब ही सब पड़े थे। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर की पावर।
हमारे परमेश्वर किसी भी देवता के साथ, किसी के साथ भी हम नहीं जोड़ सकते, किसी के साथ नहीं जोड़ सकते हम उसे। वह एक अकेला परमेश्वर है जो सब में श्रेष्ठ, सब में महान, सब में पराक्रमी है, और किसी के साथ उसकी तुलना है ही नहीं। मतलब मैं क्या कहूं, तुलना के लिए कोई जगह ही नहीं है। काला और सफेद, समझ रहे आप? और कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ परमेश्वर की तुलना की जा सके। वह वखरा है, उसका अंदाज वखरा है, वह सबसे अलग है, उसके समान कोई भी नहीं है। हालेलुया। वह जिंदा है, वह जिंदा है, वह जिंदा है। समझ रहे आप? वह जिंदा है, वह जिंदा है और वह जिंदा है। वह कल भी जिंदा था, वह आज भी जिंदा है और कल भी वह जिंदा रहेगा। और लोगों को क्या लगता है कि अगर आपका परमेश्वर जिंदा है तो अपने लोगों को बचाए ना। उसने बचाया ही तो है, वो नाश नहीं हो रहे। बेशक वो दुनियावी तौर पर दुख उठा रहे हैं, लेकिन वो आत्मिक तौर पर बचे हुए, वो नाश नहीं हो रहे। चाहे वो चर्च का पास्टर हो, चाहे चर्च के विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, उसने बचाई तो है। संसार से निकाल कर उन्हें मसीह में स्थापित किया, नई सृष्टि बनाया, एक नया जीवन दिया है। वो मर नहीं रहे, वो जी रहे हैं। और किस तरह से बचाए भैया? सभी ने छोड़ना है ये बदन, सभी ने छोड़ना है। समझ रहे आप? सभी ने छोड़ना है ये शरीर। उसने बचाया ही तो है, वो छोड़ा नहीं है। और अगर लोगों को लगता है कि आपका परमेश्वर जिंदा है, उन्हें बचाए और दिखाए, अरे जरूरत पड़ेगी वो दिखा भी देगा कि मैं हूं, किस प्रकार अद्भुत कामों करने वाला हूं। जिस दिन जरूरत पड़ी वो दिखा देगा। हालेलुया। जरूरत नहीं कि हर चीजों को दिखाया ही जाए तब उसके बाद चला जाए। इसीलिए तो मसीह जीवन जो है वो विश्वास के ऊपर स्थिर है। हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, ये मसीह जीवन है। जो लोगों को लगता है ओ ये मूर्ख हो गए, क्योंकि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। लोग वो देखते हैं जो उन्हें दिख रहा है, हम उन्हें देखते हैं जो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन हम देख रहे हैं, वो है। हालेलुया। हम मसीह में सुरक्षित हैं और बचाए गए हैं। मसीह के लोगों की तरह, उसके कामों की तरह हम धर्मी ठहराएंगे। बस हमें उस धार्मिकता में चलने की जरूरत है, बस हम उसमें जीने की जरूरत है। हम ऑलरेडी बचे हुए हैं, हमें अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल हम उस उद्धार में जीने की जरूरत है। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि आप पापों में, बुराइयों में जी सकते हो और उसके बाद कह सकते हैं आप मैं बचा हुआ हूं, नहीं। बाइबल इसके खिलाफ है। अगर हम जानबूझ कर पाप करें, कोई हमारे लिए दंड की कोई भी हमारे लिए अब माफी नहीं है। समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। ये क्या किया परमेश्वर ने? ये दिखाया तो था, दिखाया था ना परमेश्वर। कोई परमेश्वर की निंदा करे या परमेश्वर से सहन नहीं होता। हाँ, अभी वो इस तरह से चुप बैठा है, क्योंकि ये समय है अनुग्रह का। परमेश्वर दुष्टों को अगर वह सहन कर रहा है तो केवल ये अनुग्रह के समय है, क्योंकि वह उन सबों से प्रेम करने वाला है। पहले परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, शब्दों में नहीं है उसका प्रेम। उसने जगत से प्रेम किया है, मतलब जगत से प्रेम किया है। वह जगत को बचाना चाहता है, चाहे जगत जितना मर्जी दुष्ट हो जाए। उसके लोगों को ही सता रहे हैं दुष्ट लोग, कलीसिया को सता रहे हैं और बहुत कुछ आप देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। अगर एक व्यक्ति जो आज दुष्ट है, जो सता रहा है, वह भी परमेश्वर के वचन को अगर यह पढ़ता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इट मींस उससे भी परमेश्वर ने प्रेम किया है। वाह, कितना अद्भुत है ये कि परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम किया है जो उसकी कलीसिया को सता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी प्रेम किया जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी माफ किया। यह अनुग्रह के समय, इन दिनों में वह सबको नाश करने नहीं आया कि उनको बचा ले। जो लोग उनको सता रहे हैं, जो लोग मतलब उसके लोगों को सता रहे हैं, इन दिनों में वह एक, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दूं, बल्कि मैं इसलिए आया कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। वह उद्धार देने के लिए आया और वही उद्धार का समय चल रहा है। इसलिए वह किसी को नाश करने पर नहीं लगा है, क्योंकि वह हर एक से प्यार करता है, कि वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए और नाश ना हो जाए। हालेलुया। तो इस तरह से आप उन लोगों को जवाब दे सकते हैं कि जो आपको कहते हैं अगर आपका परमेश्वर जिंदा है तो आपके लोगों को सताया जा रहा है, तकलीफों में डाला जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं परमेश्वर निकाल लेता? आप इस तरह से बता सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ऑलरेडी बचा लिया है, अब जरूरत नहीं है कि इनको दुनियावी दुखों से भी निकाला जाए, और जरूरत पड़ी वो दिखा देगा और निकाल लेगा। समझ रहे हैं आप? बस उनके लिए एक क्लास चल रही है जहां पर वो पेपर दे रहे हैं, बस एग्जाम, परीक्षा,
बेशक शैतान उसके ऊपर परीक्षा लेकर आया है, लेकिन याद रखना, हर शैतान जो परीक्षा लेकर आता, परमेश्वर हर एक शैतान की चाल को उसी के सिर पर उलट देता है। और जो लोग परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं वे एक दिन वह जीवन का ताज पाएंगे। हालेलुया।